आप देख रहे हैं लोक आलोक न्यूज और मैं अभिषेक मिश्रा आप सबके साथ। नमस्कार। आज बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की धरती जो कभी हरियाली, खनिज संपदा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती थी, आज बारिश और बाढ़ की मार झेलती नजर आ रही है। बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश अब इस राज्य के लिए वरदान कम और संकट ज्यादा बनती जा रही है। खासकर राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर की स्थिति इस वर्ष कुछ ऐसी ही होती जा रही है मानो शहर पानी पे तैर रहे हों। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब झारखंड ने बारिश का ये भीषण रूप देखा है। इतिहास गवाह है कि हर कुछ वर्षों में यहाँ के लोग जल प्रलय जैसी स्थिति से जूझते रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रांची की, जहां इस साल जुलाई की शुरुआत से ही लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर की कमर तोड़ दी है। डोरंडा, अशोकनगर, हरमू, रातू रोड, कांके और हिनू जैसे इलाके जल जमाव से बेहाल हैं। नालों के ऊपर बनी बस्तियां पानी में डूब चुकी है और हरमू नदी का जलस्तर चेतावनी सीमा को पार कर चुका है। राजधानी में बिजली आपूर्ति बाधित है, सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी है और स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबका जीवन ठहर गया है। वहीं अगर बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में मानगो, जुगसलाई, बागबेड़ा, सोनारी, साकची और डिमना जैसे रोड जल प्रलय के शिकार हो गए हैं। कई इलाकों में पहली मंजिल तक पानी पहुंचने की भी सूचना है। पुल टूटने और रास्तों के कटने की खबरें अब आम हो गई हैं। सड़कों पर बहते वाहन, जल में फंसे लोग और कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे कि लोग घर छोड़कर शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। ये आज के जमशेदपुर की तस्वीर है। लेकिन आज की यह हालात कोई नई नहीं है। यदि हम पिछले वर्षों की बाढ़ पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि झारखंड, विशेषकर रांची और जमशेदपुर, कई बार इस आपदा का शिकार हो चुके हैं। बता दें कि 2008 में जमशेदपुर ने भयानक बाढ़ का सामना किया था। तब सुवर्णरेखा नदी उफान पर थी। उस साल डिमना डैम के फाटक खोलने पड़े और उसका पानी मानगो व जुगसलाई में तबाही मचाता हुआ घरों में घुस गया। खरकाई नदी भी अपने पुल से ऊपर बह रहा था। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और पूरे शहर के बिजली और पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। वही 2011 में रांची के मेकन इलाके और रातू रोड क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया था और सरकारी तंत्र की लाचारी हम सबके सामने आई थी। वही 2017 में जमशेदपुर में फिर से बागबेड़ा और टाटानगर स्टेशन के आसपास जल जमाव की स्थिति पैदा हुई। तब लगातार 3 दिन के बारिश ने पूरी शहर की रफ्तार रोक दी थी। स्थानीय प्रशासन ने राहत भी पहुंचाई। वही 2021 की बात करें तो रांची में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने हरमू, डोरंडा और कांके इलाके को जलमग्न कर दिया था। कई अस्पतालों में पानी घुसने से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई। वहीं जमशेदपुर में डिमना डैम से छोड़े गए पानी ने पूरे मानगो क्षेत्र को घुटनों तक पानी में डुबो दिया। इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि झारखंड हर कुछ वर्षों में ऐसी त्रासदी का शिकार बनता रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम कभी समय रहते इससे निपटने की तैयारी नहीं कर पाते। हर बार योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई वही रहती है। बरसात आए और शहर डूब जाए। इस बार भी नालों की सफाई समय पर नहीं हुई, जल निकासी की व्यवस्था मजबूत नहीं बनाई गई और नतीजा यह है कि आम जनता को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। स्कूल बंद, दफ्तरों में हाजिरी कम, बाजारों में सन्नाटा, बीमारियों की बाढ़ और यह सब मिलकर राज्य के विकास को कई कदम पीछे खींचता है। जी हाँ, और बता दें कि स्वास्थ्य केंद्रों में कई ऐसे वायरल बुखार के मरीजों की भी संख्या बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी बदतर है, जहां पहुंचने का कोई साधन नहीं होता। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पुल टूट चुके होते हैं, सड़कें धंस जाती हैं और दूर दराज के गांव अब भी प्रशासन की नजर से दूर होते हैं। हालांकि अब तक की खबर के अनुसार प्रशासन प्रयासरत है। ऐसी कई टीमें हैं जो जल की निकासी में लगी हैं। कई जगह स्कूलों को राहत शिविर बनाने की भी योजनाएं हैं। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन आवश्यकता है दीर्घकालिक समाधान की। जल निकासी के लिए समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, नालों की वैज्ञानिक सफाई, अतिक्रमण को हटाना और आपदा से पहले चेतावनी तंत्र को मजबूत बनाना और सबसे पहले नागरिकों में जागरूकता फैलाना। अगर ये सारे कदम न सिर्फ रांची, जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड के बाढ़ को संकट से बचा सकते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो बारिश का आना प्रकृति की नियति है, लेकिन बर्बादी उसकी लापरवाही का परिणाम होता है। आज जमशेदपुर और रांची की गलियों में बहता पानी सिर्फ बादल की देन नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की विफलता का प्रमाण है। अब हमें ठोस कदम उठाने होंगे ताकि अगली बार बारिश यादगार बने, तबाहकारी नहीं।
झारखंड की असली प्रगति तब होगी जब उसका कोई भी शहर बारिश से नहीं डूबेगा बल्कि विकास की लहरों में तैरेगा।